हमने अर्थमेटिक के नंबर सिस्टम के 9 पार्ट को कंप्लीट किया। आज ये पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 में हम मिसलेनियस टाइप के सारे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे एग्जामों में आए हुए हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया गया है जो मिसलेनियस टाइप से हैं और नंबर बेस्ड पे हैं। तो नंबर सिस्टम के इस 10 पार्ट में उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है बाई एडिटिंग 3 and 5 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बिकेम 2/3। सबसे पहले अर्थमेटिक की लैंग्वेज को समझिए, जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है उसी के हिसाब से डाटा पुट करते रहिए। ये कहता है बाई एडिटिंग 3 and 5 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन आप मान लीजिए x एंड y है। न्यूमिनेटर में 3 पुट किया, 3 ऐड किया है और डिनोमिनेटर में 5, फ्रैक्शन 2/3 बन गई। अब क्या कहता है नेक्स्ट लाइन, 1 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। पहली बात कह रहा है 1 को सब्ट्रैक्ट किया है न्यूमिनेटर से, x - 1 और y + 3। अब क्या कर रहा है फ्रैक्शन बिकेम 2/3, ये 5 है, 2/5। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये अगर ये फ्रैक्शन पूछा है कि वो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, तो हम इस पे डाटा पुट कर लेते हैं और सेटिस्फाई कराते हैं, बस बाकी हमारा काम हो ही जाएगा। देखिए अगर 3 हम इसमें ऐड करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 5 ऐड करते हैं तो 12 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 दूना 8 और 4 तियां 12। तो ये पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर न्यूमिनेटर से 1 घटा देंगे तो 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 2/5। तो हमारा ये क्वेश्चन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अच्छा ये किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे कहता है उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा को पुट करते रहिए। जब अंश में 5 जोड़ दिया जाता है, इसमें 5 जोड़ दीजिए, और हर में 2 घटा दिया जाता है, तो फ्रैक्शन बन जाती है 8/3। अब देखिए फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 5 3 8 3 24, यानी कि 3x + 24 = 8x - 16। ये हो जाएगा 5x = -40, x = 8। तो फ्रैक्शन हमको मिल गई है 8 3 11, 11/8। अब कहता है कि 5 सही 1/2 से उसको विभाजित करिए। 5 सही 1/2 का मतलब है 11/2, तो 2/11 फ्रैक्शन पलट जाएगी, ये कैंसिल आउट 1/4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है यदि किसी भिन्न के हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। भिन्न का हर x उसके अंश से दुगने से 4 अधिक है। ये तो कह रहा है भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। अब अंश में 3 की वृद्धि कर दीजिए, हर में 3 की कमी कर दीजिए। 3 की वृद्धि, यहाँ 3 की कमी, तो क्या कहता है 2/3 फ्रैक्शन बिकेम 2/3 हो जाती है। अब देखिए यहाँ 3x + 9 = 4x + 2, ये हो जाएगा -x = -7, कैंसिल आउट, x = 7। अब फ्रैक्शन आपको कंप्लीट मिल जाएगी। देखिए फ्रैक्शन मिलेगी आपको 7/7 दूना 14, 7 दूना 14 4 18। इनका डिस्टेंस कितना है, ये क्या कर रहा है हर और अंश के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 11। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। बस लिख दीजिए भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है, कर दिया हमने 6 कम। अब कहता है इसके अंश
में एक घटाया जाए, इसमें घटा दीजिए एक, और हर में 5 जोड़ दिया जाए, इसमें 5 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो गया। अब इसका हर जो है इसके अंश का 4 गुना हो गया। अगर इसको हम 4 गुना कर दें तो दोनों बात बराबर हो जाएगी, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, यानी कि 4x माइनस 7 चौक 28 इज इक्वल टू x प्लस 5। इधर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 11। अब फ्रैक्शन आप बना लीजिए, क्या पूछा है, भिन्न कितनी होगी, तो भिन्न हो जाएगी 11 माइनस 6 बाई 11, तो 6 5 11, 5/11 आपकी फ्रैक्शन 5/11। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या इसके अंकों के योगफल का गुणनफल, अंकों के योग का गुणनफल 460 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब नंबर के बारे में अगर कहा है और यहां पर कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो यहां पर 2 अधिक नहीं है, यहां तो 3 है, यहां पर कितना, यहां पर तो मतलब ही नहीं है क्योंकि इकाई का अंक अधिक है, यहां तो दहाई का अंक है, तो यह भी नहीं होगा। यहां पर देखते हैं ये 2 अधिक है 46, यहां पर ये 4 अधिक है, तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देख लीजिए, ऑप्शन को सेटिस्फाई करा लीजिए। 46 अंकों का योग 10, 460, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से बहुत आसानी से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं, देखिए यहां पर भी ऑप्शन से होगा, 2 अंकों की एक संख्या इकाई के अंक वाला, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। अब देखिए यहां पर ये तो 3 गुना है, ये तो होगा नहीं, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये पहली लाइन के अकॉर्डिंग तो ये है नहीं, यहां पर दुगना है ही नहीं, दुगने से भी ज्यादा है तो ये भी नहीं होगा, यहां पर दुगना है गुणे 2, तो ये संभव हो सकता है, लेकिन यहां पर दुगना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब एक बार सेटिस्फाई करा लीजिए। 24, अब कहता अंकों के योग में से 2 घटाइए, ds इसका कितना आएगा 6 माइनस 2 4। अब कह रहा है कि 2 घटाने पर उस संख्या का 1/6, यानी कि इसका 1/6, तो 4 और 4 है ही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यह इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि 2 अंक की संख्या इसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है, यानी कि कोई संख्या है, मान लीजिए 10x प्लस y, यह नंबर है, इसके अंकों को जब पलट दिया गया यानी कि 10y प्लस x, तो यह संख्या जो पलटने से प्राप्त संख्या है इसका 4 गुना और प्लस 9 इसके बराबर है, यानी कि इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्लस 9 इसके बराबर है। अब वो संख्या पूछा है, अब इसको ऑप्शन का सहारा लेकर इसमें सेटिस्फाई कराइए। देखिए 18 है, 18 का जब यहां पर इसको करेंगे तो 81 और इसका 4 गुना करेंगे तो ये तो बढ़ जाएगी, तो कोई मतलब है ही नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आइए दूसरे में 24 और 24 को 48, तो 4 गुना का कोई मतलब ही नहीं, 84 पहुंच जाएगा, यह भी सेम वही है, तो यह भी नहीं होगा। अब बचा 81, देखिए 81 4 इंटू 18 प्लस 9, 18 चौक 72 प्लस 9 इज इक्वल टू 81, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से जब आपको नंबर ही पूछा जाए तो आप इसको कैलकुलेट करके इस तरह लगा सकते हैं, ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आसानी से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए लेट xyz बी ए 3 डिजिट नंबर, लेट s इज इक्वल टू xyz yzx प्लस zxy, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हम सेटिस्फाई कराते हैं।
ये नंबर कैसे है, x प्लस 10y प्लस z, यही तो लिखा है। ये 100 y प्लस 10z प्लस x, 100 z प्लस 10x प्लस y। अब इनको ऐड करेंगे तो 111x प्लस y प्लस z, यही मिलेगा। 111 का मतलब 3 इंटू 37। अब आइए ऑप्शन पे, यस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, 100% सही है। देखिए 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब कहता है यस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, नहीं यहां तो 9 है ही नहीं, तो कैसे डिविजिबल होगा, होगा ही नहीं, तो यह तो ऑप्शन हमारा गलत है। यस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 37, करेक्ट है, यहां है 37, डिविजिबल होगा। तो कहता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यूज द कोड ऑफ गिवन, जो गिवन है आपके पास कोड, उसके आधार पर आप बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 और 3 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत आराम से। यह नंबर किससे डिविजिबल होगी, तो आप कहेंगे ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी, 37 से डिविजिबल होगी, 111 से डिविजिबल होगी, 111 से भी डिविजिबल होगी। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये कहता है यदि 2 अंकों की एक निश्चित संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या लिख लीजिए, 10x प्लस y, 2 अंकों की संख्या लिया, अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। अगर हम अंकों के योग से इसको विभाजित करेंगे x प्लस वाई से, तो ये क्या रिजल्ट मिल रहा है, इसका भागफल 6 मिलता है और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, 6x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, यही तो लिख सकते हैं। तो हाँ, यहां तक का काम हमारा खत्म। यदि अंक को उल्टे यानी कि रिवर्स कर दें तो परिणामी संख्या अंकों के योग से विभाजित की जाती है, तो भागफल 4 और शेषफल 9 मिलते हैं। यानी कि फिर अंकों का योग तो वही रहेगा, x प्लस वाई, 4% मिला, रिमाइंडर मिल गया आपको 9 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। बस ऐड कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 10x प्लस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 11x प्लस वाई, इधर पक्षांतर करिएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। क्या पूछा है, अंकों का योग 12 है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह तुरंत सेटिस्फाई करा के आप करा सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कंसेप्चुअली समझिए। पहले एक संख्या में 2 अंक है, 2 अंकों की एक संख्या है, यदि इकाई के स्थान में अंक नहीं, दहाई के स्थान में अंक इकाई की जगह के अंक से 2 कम है। अगर ये थ्योरेटिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए। देखिए आप कैसे इसको डाटा पुट करेंगे। एक नंबर हमने कहा दहाई के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से 2 कम है, यानी कि 10x प्लस 2, यह 2 कम है, यानी कि यह यूनिट प्लेस पे 2 संख्या ज्यादा है, यानी कि उसका वैल्यू उससे 2 अधिक है। अब आइए, कहता संख्या के 3 गुने को उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, संख्या के 3 गुने, इसका 3 गुना कर दीजिए उस संख्या के पलटने से, यानी कि जब पलटेंगे तो यह 10th प्लेस पे जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स का 6/7 गुना जोड़ने पर, 6/7 गुना जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। बस इस टर्म को सेटिस्फाई कराइए, आराम से आपका ये काम फिनिश हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, संख्या के अंकों का योग पूछा है तो नंबर तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो आप उसमें सेटिस्फाई कराएंगे। चलिए अब देखिए, यहां से काटेंगे 2 टाइम 3 से, 3 बन जा 3, 2 ये हो जाएगा 36, 10 1 11, यहां से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 77, डायरेक्ट लिख देते हैं हम 77x प्लस 14 प्लस, यहां देखिए क्या होगा 20
एक्स प्लस 40 इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11। चलिए छोड़िए, इसमें 2x कर देते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ 7 छक 42 के 2 हाथ लगे 4, 7 तिरिक 21, 4 25, बस ठीक। देखिए ये 22 हो जाएगा, 77 99 99 x प्लस 54 उधर जाएगा 54 इज इक्वल टू 252 99 x इज इक्वल टू 54 घटाएंगे तो 198 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहां पर पुट कर दीजिए, अगर x की वैल्यू 2 आ गई और इकाई का अंक 2 से दो ज्यादा है तो यानी कि 24 है। वह नंबर जो मिला हमको वह है 24। अंकों का योग क्या होगा, तो ds इसका कितना होगा 24 का ds 6 हो जाएगा, बस काम खत्म है। अब इसमें सेटिस्फाई करा लीजिए। देखिए 24 है यहां पर, 3 × 24 प्लस यहां पर आप उसको रिवर्स रखेंगे तो ये हो जाएगा 42 × 6/7, 7 छक 42, 72 प्लस 36 108। सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो रिजल्ट जो प्राप्त होता है वह होता है 424। अब यहां पर कहता है x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, अंकों का योग, अंकों की यानी कि संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो 424 ये प्राप्त हुआ। बस काम यहां तक फिनिश। जब अंकों को उलटकर प्राप्त संख्या, अंकों को पलट दीजिए, प्राप्त संख्या के अंकों के योग से, अंकों का योग तो सेम ही रहेगा, x प्लस वाई ही रहेगा, लेकिन ये 10y प्लस x बन जाएगी नंबर। अब कितना हुआ गुणनफल इसका 280। बस इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 407 704, ये ऐड करेंगे x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा तो इंटू 11x प्लस वाई हो जाएगा, और 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 छक्का 66, 11 चौक, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 8। इनके अंकों का योग क्या है 8। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अब दूसरा चीज समझिए कि यहां पर एक चीज कह रहा है कि उनके अंकों के योग से गुणा करना है, यहां भी और यहां भी अंकों के योग से ही गुणा कर रहा है, यानी कि अंकों का योग तो कॉमन है और कॉमन ही सबसे मिनिमम कॉमन है, यानी कि सबसे मिनिमम कॉमन है तो यह इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, तो यानी कि इनका डिफरेंस निकालिए, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा 424 माइनस 280 तो हो जाएगा 144। आप करेंगे तो 8 18 8 64, ठीक है। हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 मिला, यह इसका HCF होगा। इसका HCF फाइंड आउट कर लीजिए, यही इसके अंकों का योग होगा, सम ऑफ डिजिट्स। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यह कहता है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों के योग संख्या का 1/7 है। कोई नंबर मान लीजिए आप, 10x प्लस वाई नंबर हो गया, अंकों का योग x प्लस वाई, यही तो कह रहा है। यह इसका 1/7 है, मूल संख्या का 1/7 है। जाहिर सी बात है कोई नंबर आप लीजिएगा, जैसे आपने 12 लिया, अब इनको 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यह कम होगी, यानी कि इस संख्या का 1/7 बनाया है, यानी कि मूल संख्या का 1/7 है तो 1/7 अगर इसको कर देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, बात बन गई। अब क्या कह रहा है, चलो यहीं पर कुछ सेटिस्फाई कराते हैं। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस वाई,
चलिए ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 7y है ना, 7y 6y, x बाई वाई कितना हो गया 6/3 इज इक्वल टू 2/1। अब ध्यान दीजिएगा, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। कितना यहां पर कितना कम है, 1 कम है, लेकिन हमको बनाना कितना है 4 कम। तो हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 4 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। तो नंबर हमारा कितना बन गया 84। नंबर हमें जो ऑब्टेन हुआ है 84 हुआ है। अब कह रहा है इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटेंगे तो 48 हो जाएगा और 7 से विभाजित करेंगे, 7 छक 42 और रिमाइंडर बच गया आपका 6। रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो इसको फाइंड आउट इस तरह से कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की एक संख्या है, 100 की जगह पर अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। पहले नंबर ऑब्टेन करते हैं। 2x यह 100 प्लेस पे है, इंटू 100 कर देंगे, प्लस 10y प्लस x, यानी कि इकाई के स्थान पे अंक जो है उस सैकड़े के स्थान का आधा है, यानी कि यह इसका दुगना है। अब कहता है कि इनके अंकों का योग 18 है, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस x इज इक्वल टू 18, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। यही है। अब कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो वह संख्या जो प्राप्त होती है वह 396 कम हो जाती है। यानी कि अंकों को पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस 2x। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 396, 99x इज इक्वल टू 396, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। अब यहां पर रख दीजिए x की वैल्यू, तो 4 × 12 प्लस y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 6। अब इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, यहां पर नंबर ऑब्टेन कर लीजिए। देखिए ये 10th प्लेस पे है और x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 4, तो ये 4 और ये हो जाएगा 8, इसका दुगना है। अब अगर हमने पलट दिया इसको तो 4 6 8 और ये हो जाएगा 396, इनका डिफरेंस, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या कह रहा है ये, सैकड़े और दसवें स्थान के अंकों का अंतर कितना है, तो 8 और 6 4 यही तो है, इनके डिफरेंस कितना है 2 का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि इसका डिफरेंस 2 है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पहले समझिए इसको। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करते रहिए, बहुत आराम से लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अंक ए बी सी गैर शून्य नंबर नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, इसमें जीरो कोई नंबर है नहीं। ए बी सी माइनस सी बी ए का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा, तो आइए पहले नंबर तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये कहेंगे 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, यही लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए, यही लिख सकते हैं। अब इनको अंतर कर दीजिए, यही तो आपने अंतर किया है। अब देखिए यहां से बनेगा 99a माइनस 99c, 99a माइनस सी। अब ये बताइए कि वह जो नंबर होगा, ये जो हमने ऑब्टेन किया है, ये सबसे हाईएस्ट नंबर होगा और नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए ए बी सी में। तो आप ये बताइए यहां सबसे बड़ा नंबर कौन सेटिस्फाई कर सकता है, तो आप कहेंगे कि ए की वैल्यू आप 9 पुट कर दीजिए और सी की वैल्यू सबसे कम पुट करिए। तो सबसे कम में कम से कम तो 1 पुट कर सकते हैं, 1 कर दीजिए 99, तो 99 इंटू 8 इज इक्वल टू 792, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप
आपको ये सिद्धांत पता है कि यहां पर कौन सी वैल्यू पुट करें तो मामला एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब मिस्टेक कहां पर होती है कि अगर कोई नंबर मान लीजिए हमने ऑब्टेन किया, जीरो नहीं लेना है, तो मान लीजिए 999 और तीनों हाईएस्ट नंबर, तो इनको जब उल्टेंगे तो 999 हो जाएगा, तो यहां पर जीरो आ जाएगा, कोई मतलब है नहीं। यह जो नंबर होगा, यहां पर जो नंबर होगा ए की वैल्यू ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होगी, हाईएस्ट होगी, और बी की वैल्यू जितनी होगी वो सबसे मिनिमम होगी, तभी यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। आप देख लीजिए यहां पर 99 इंटू 8 792, यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब इसमें सेटिस्फाई कैसे कैसे करेगा ध्यान दीजिएगा। अरे भाई मिटक जाओ। चलो अब मैं नंबर को पुट करता हूं। तो आपने कहा सी को 1 पुट किया है, सी को 1 पुट कर लीजिए, ए को आपने 9 पुट किया है। तो आप ये बताइए कि जब इसको रिवर्स करेंगे उल्टा तो 19 यहां हो जाएगा। इसके अंदर में नॉन जीरो नंबर कुछ भी पुट कर दीजिए, कुछ भी पुट करिए। मान लीजिए हमने 3 पुट कर दिया तो 3, इसमें कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, क्या 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 9 ही पुट कर दीजिए, सबसे मैक्सिमम नंबर। आपका दिल नहीं कर रहा होगा तो 9 पुट कर दीजिए, लीजिए सबसे मैक्सिमम नंबर है। अब देखिए यहां 2 ये 9 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 7 792, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से आप इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। आइए अब एक कॉन्सेप्ट और बेहतरीन सीखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। पहले इसको समझते हैं। इसमें कहता है कि किसी भी नंबर में एक निश्चित नंबर जोड़ के आगे की तरफ प्रोसीड किया जाए और फिर पुनः उस नंबर में वही निश्चित नंबर जोड़ा जाए, तो इस तरह से जो श्रृंखला बनती है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि हमने एक नंबर लिया a, इसमें हमने ऐड किया a प्लस d को ऐड किया, फिर नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे a प्लस d फिर प्लस d, फिर इसमें d करेंगे, यानी कि इसमें हमने ऐड किया d, इसमें भी ऐड किया d, तो जब d ऐड करेंगे तो 2d हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज करके 2d लिख देता हूं, 2d। फिर अगला नंबर आएगा a प्लस 3d, फिर इसी तरह से लास्ट वाला नंबर आएगा a प्लस, अब ध्यान दीजिएगा पहला वाला नंबर, तो यहां पर दूसरे वाले नंबर में d आया है, एक कम आया है, यानी कि टर्म 2 है अंतर 1 का है, टर्म 3 है अंतर 2 का है, यानी कि n कोई नंबर है n माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिखा गया है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस नंबर को a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिख सकते हैं। तीसरा पद है और तीसरा -1, यानी कि एक कम होगा, प्रत्येक 3 पदों में एक नंबर उसके डिस्टेंस का कम होगा, यानी कि इसमें देखिए इनके डिस्टेंस 2 है और टर्म कितनी है 3 है। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये डिफरेंस जो है 3 हो जाएगा और टर्म कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी कि टर्म -1 इंटू डी, यहां पर इस टर्म को लिखा जाएगा। अच्छा आप ये बताइए, इसका मतलब सर आप तो ये कह रहे हैं कि n टर्म है, टर्म लास्ट वाला टर्म n है, यानी कि ये कौन सा टर्म है अंतिम वाला, ये कौन सा पद है, आप कहेंगे चौथा पद है, यानी कि ये लिखा गया है 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि चौथा पद है। तो हम कहेंगे tn टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो कह सकते हैं कि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म आपका यही है। अब आपको टर्म अगर किसी नंबर का पता कर, किसी सीरीज का पता करना है तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अच्छा आप ये ध्यान दीजिए, यह फर्स्ट नंबर है और यह लास्ट नंबर है, अगर इन सभी को जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल n
टर्म, n के सभी पद, जितने पद हैं सभी का सम बताना है। तो आप कहेंगे पहली बात तो पद हम निकालेंगे n इंटू पहला पद a, लास्ट वाला पद l डिवाइडेड बाई 2। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह टर्म एक बन जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि किसी पदों का अगर हम इसका सम करते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस 2 इंटू 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपने फार्मूला प्रूव्ड किया। अच्छा, अब अगर मैं यहीं पर इस टर्म को कहूं कि n की वैल्यू मैं यहां से कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, तो आप कहेंगे कि ये लास्ट टर्म है, इसको हम l लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर पक्षांतर करेंगे l माइनस c, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डी n माइनस 1। इस तरह से भी निकल सकता है। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो l माइनस a बाई प्लस 1 ये हो जाएगा d इज इक्वल टू n। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो डिफरेंस भी यहां से निकाल सकते हैं, l माइनस a n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आप n के टर्म को भी निकाल सकते हैं, कितने टर्म है और क्या डिफरेंस है उसको भी आप निकाल सकते हैं। आइए अब कुछ सीरीज को देखते हैं और उन पर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। कहीं पर आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n टर्म तक लिखा हो तो उसका सम क्या होगा, जब सम करेंगे तो हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर कहीं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, n का स्क्वायर लिखा गया है तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 यह होगा। अगर कहीं पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इसी तरह से लिखा गया है तो आप लिखेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। अब आइए, अगर कहीं पर आपको 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन 2n टर्म लिखा है तो आप कहेंगे ठीक है, कितने टर्म है, आप कहेंगे n टर्म है, इनटू फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, लास्ट टर्म क्या है 2n है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2। इसको और सेटिस्फाई करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 सारे ओड नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होगा, कितने टर्म है, n टर्म है। पहला टर्म 1, लास्ट वाला 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए ये हो जाएगा आपका n इंटू 2n बाई 2, 2 से कैंसिल आउट n स्क्वायर। यदि कभी इवन टर्म के सम पूछे तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितना टर्म है, मान लीजिए यहां तक देखें 1 2 3 4 टर्म है, यानी कि यह टर्म 4 इंटू 5 20। अब देख लीजिए यहां पर जोड़ लीजिए 6 4 10 8 2 10 यानी कि 20। तो इस तरह से आप इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं n इंटू n प्लस 1। और अगर आपको और टर्म दिया गया हो तो n का स्क्वायर करेंगे, जितने टर्म है उसका स्क्वायर कर देंगे तो उनका सम आ जाएगा।
आइए इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसके बाद इसके सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। ये कह रहा है 3 अंकों की एक अंकगणितीय श्रेणी है जिसके अंकों का जोड़ 30 है। तो आप लिख दीजिए a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। अब इनको सम करेंगे 3a प्लस 3d इक्वल टू 30, a प्लस d इक्वल टू 10। अब ध्यान दीजिए a प्लस डी तो ये टर्म भी है एक आपका, तो ये 10 तो मिल ही गया, यानी कि एक नंबर 10 है। अब 2 नंबर की हमें तलाश और है। अब क्या कहता है, इनका मल्टीपल, यानी कि इनका गुणनखंड 910 है। अच्छा, इनके गुणनखंड में एक फैक्टर तो 10 भी होगा, यानी कि पहला टर्म a इंटू a प्लस 2d इज इक्वल टू 91। a है तो 91, क्योंकि 10 से हमने इसको डिवाइड किया तो 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो जाएगा 7 गुणे 13, 13 सते 91, यानी कि यह हो गया पहला टर्म और ये हो गया दूसरा टर्म। अब इसको सेटिस्फाई यहां पर कराइए, यानी कि 7, 10 और 13। इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 का है। अब क्या कर रहा है, अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 13 है। क्या दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर 13। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। 6, 8, 10, 12, 14, 40 पदों का योग बताना है आपको। और आपने सीखा है अगर 40 लिखा गया है तो आप कह सकते हैं कि 40 इंटू 41, लेकिन ऐसा कहना गलत है। क्यों गलत है, आइए अब इस चीज को भी समझते हैं। यहां 6 से स्टार्ट किया है, 2 और 4 को तो छोड़ दिया है, कितने टर्म को उसने छोड़ा है, तो आप कहेंगे कि 40 पदों में कितने टर्म होंगे, कितने इवन नंबर होंगे, आप कहेंगे 20 होंगे। जैसे आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 4 पदों में सम संख्याएं कितनी होगी, 2 होगी, और ऑड नंबर कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि 1 से 40 तक अगर हम काउंट करें सम संख्या तो कितनी होगी, 20 होगी। लेकिन 2 नंबर तो 2 और 4 है ही नहीं, यानी कि 18 हो गई हमारी, 18। अब फर्स्ट नंबर कितना, 6, लास्ट नंबर कितना है, 40, तो ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2 से करेंगे तो कैंसिल आउट, ये 9 और 9 छक 54 के 4 हाथ लगे 5 और 9 चौक 36, 4 40 से 41 है कहीं 414। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 414। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ओड नंबर को बताना है। तो आपने सीखा है कभी भी ओड नंबर का सम अगर निकालना है तो कितने टर्म है, आप कहेंगे n टर्म है। चलिए ठीक है, n टर्म है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए, 2n - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, आधा कर दीजिए इनका। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू 2n बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, n स्क्वायर, तो n इंटू n। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये तो सिद्धांत है, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यदि किसी समांतर श्रेणी कि 6वां पद 19 और 17वां पद 96 हो, तो आप डाटा को पुट करिए बस। 6th टर्म 19 है और 17th टर्म 96 है। देखिए कितना टर्म आगे की तरफ बढ़ा है, यानी कि 6 से 17 हुआ है, 11 टर्म आगे की तरफ बढ़ा। अगर 11 टर्म आगे की तरफ बढ़ा है तो कितने नंबर को ऐड करके बढ़ाया है, यानी कि 77 नंबर। आप इसमें से घटाएंगे तो 77 आ जाएगा। एक टर्म में कितना ऐड किया होगा वो, तो आप कहेंगे 11 टर्म में जो 77 हुआ है तो एक टर्म में हो जाएगा 7। अब देखिए पूछा कितना है, 25वां पर टर्म 25th, कितना आगे बढ़ेगा 8। यह कितना आगे प्रोसीड करेगा, तो कहेंगे 8 टर्म, सॉरी 8।
7 8 56, 56। अब 56 को जोड़ेंगे तो 2 और 9 5 14, 1 15, 152, यानी कि 25वां पद क्या होगा 152। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर 152। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 1 है, 8वां पद -17 है, तो लिखते हैं पहले इसको। 5वां पद 1 है, 8वां पद -17 है। देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, -18 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितने का है 3 का, यानी कि 3 टर्म में डिफरेंस है -18 का। तो एक टर्म में कितने का डिफरेंस होगा -6 का डिफरेंस होगा, यानी कि 13वां पद जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा, तो 8 5 13, 5 का अंतर है। यहां पर 5 ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 5 × -6 = 30। अब 30 -30 होगा, जब इनमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47 -47, यानी कि 13वां टर्म क्या आ गया -47। लेकिन उनके सम करने के लिए तो हमको पहला पद चाहिए, प्रथम 13 पदों का योग बताना है। तो आप ये बताइए 5th टर्म कैसे लिखा जाता है, a + 4d, यही तो है, a + 4d, एक कम करके लिखा जाता है। आपका ये -6d की वैल्यू कितनी है -6, तो ये हो जाएगा -24 a, और इसकी वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 25। बस इसको सेटिस्फाई कराइए। यहां पर सम निकालना है तो कितने पद हैं 13, पहले पद यानी कि 25, लास्ट वाला पद 47, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -22, तो ये हो जाएगा -22 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा सम। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 3 33, 11 कम 11 3 14 -143 आपका आंसर होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये कहता है इफ द स्क्वायर ऑफ 17 टर्म एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद द पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ 3rd टर्म्स एंड 17 टर्म। पहले 7वां टर्म देखते हैं। 7th टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, a + 6d, और ये कह रहा है इसका स्क्वायर, तीसरे पद के स्क्वायर, 3rd टर्म a + 2d, और 17th टर्म a + 16d के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम कहेंगे कि a + 2d इंटू a + 16d इज इक्वल टू a + 6d स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा a² + 16ad + 2ad + 32d स्क्वायर। यहां देखिए क्या होगा, a² + 36d स्क्वायर + 12d, a² से कैंसिल आउट, 16 2 18, और इधर से d इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12 6, 6ad इज इक्वल टू 32 उधर जाएगा तो 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो d स्क्वायर से एक d तो कैंसिल आउट होगा और 4 से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 2d। तो a/d की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये होगा रेशियो 2:3 का पहला टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का रेशियो क्या है 2:3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 2:3। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े आराम से ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है दो सीरीज है हमारे पास 15 19 23 27 415 की, और दूसरी सीरीज है 14 19 24 29 इसी प्रकार 464 तक। ये कहता है कि कॉमन टर्म कितने हैं, उभयनिष्ठ पदों की संख्या कितनी है। तो आप ये बताइए
कि पहले वाली सीरीज में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 4 प्लस करके आगे सीरीज बढ़ाई गई, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है ये। और दूसरे टर्म में क्या है, आप कहेंगे 5 प्लस करके बढ़ाए गए, +5। पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म में पहला टर्म क्या है जो कॉमन है, आप कहेंगे 19 कॉमन है, 19। देखिए पहला टर्म तो हमको कॉमन मिल गया, अब अगला टर्म क्या कॉमन मिलेगा, तो आप कहेंगे पहले में 4 का अंतर है और दूसरे सीरीज में 5 का अंतर है, तो एलसीएम हम निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 और 5, तो ये हो जाएगा 20। यानी कि अगला जो 20 टर्म मिलेगा वह परफेक्टली डिविजिबल होगा, यानी कि वह दोनों में कॉमन होगा। अब आइए अगला टर्म क्या मिलेगा, पहला 19 हो गया, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 39, फिर 20 जोड़ेंगे 59, फिर 20 जोड़ेंगे 79, फिर 20 जोड़ेंगे 99, इसी प्रकार 399 तक जाएगा, यह भी कॉमन टर्म होगा। अच्छा 399 के बाद वाला कॉमन टर्म क्या होगा, तो आप इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 419। तो आप ये बताइए पहले टर्म में 415 तक ही है, दूसरे टर्म में 464 तक, तो जो भी कॉमन आएगा तो 415 के पहले ही आएगा, यानी 415 से छोटा होगा, तो 415 से तो ये बड़ा होगा नहीं, तो यानी कि ये कैंसिल आउट। बस अब क्या है, टर्म आपको निकालना है n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी में पुट कर दीजिए वैल्यू 399 इज इक्वल टू पहला टर्म 19 प्लस n माइनस 1 इंटू 20। देखिए कितने का डिफरेंस आएगा, 20 का। अब देखिए इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 380 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 19, ये इधर पक्षांतर करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा 20, n की वैल्यू हमें मिल गई 20। कितने उभयनिष्ठ पद होंगे, 20। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कहता है किसी पृष्ठ के सभी पृष्ठ संख्याएं को जोड़ दिया जाए, तो पृष्ठ संख्याएं कैसे लिखी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 इसी सीक्वेंस में लिखी जाएगी। तो हम अगर किसी भी नंबर सीरीज को, यानी नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 एंड सो ऑन n पदों तक ऐड करते हैं, तो आप कहेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यह इनका सम हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम नंबर को भी जोड़ लेंगे। अब ये कहता है कि 1 से शुरू होती है, हालांकि गलती से 2 बार एक पृष्ठ को जोड़ दिया जाता है, यानी कि कोई ऐसा नंबर है जो 2 बार हमने ऐड कर दिया और रिजल्ट हमको मिला है 1000। तो बताइए वह दोबारा जो जोड़ा गया नंबर है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 45। लगभग ये देखिए 40 का करेंगे तो 1600 से ऊपर आएगा, यानी 45 का करते हैं, 45 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 23। तो 45 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45 20 35 13 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, और 45 दूना 90 100 103, तो 1035 आता है। अब इससे छोटा नंबर होगा, यानी कि हम अगर 44 लेते हैं 45 डिवाइडेड बाई 2 तो 22 आ जाएगा, और 45 दूना 90 0 9, 45 दूना 90 990, यानी कि वह सीरीज कितने की थी, वह थी 44 पृष्ठों की। कितने पृष्ठों की, 44 पृष्ठ थे, यानी कि 1 2 3 इसी प्रकार 44 पृष्ठ की ये संख्या थी। उसमें 10 एक ऐसा नंबर था जो 2 बार रिपीट कर दिया गया, यानी कि अगर 10 इसमें और जोड़ देंगे तो आपका 1000 हो जाएगा, और यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि वह कौन सा नंबर था जो दोबारा जोड़ा गया, 10। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है,
यदि किसी नंबर में किसी निश्चित टर्म से मल्टीप्लाई करके असेंडिंग फॉर्म में लिखा गया है कोई भी सीरीज, तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थात आप कहें कि अगर कोई नंबर हमने ले लिया a, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया r से, तो हम अगला टर्म लिखेंगे AR, फिर हमने मल्टीप्लाई किया r से, तो अगला टर्म लिखेंगे AR स्क्वायर, फिर हमने मल्टीप्लाई किया r से, तो अगला टर्म हम लिखेंगे AR क्यूब। इसी प्रकार से हम टर्म लिख सकते हैं। अगला टर्म एकदम नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे ARn-1। ऐसा क्यों हुआ है, अब इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखिए, अब ये बताइए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। टर्म तो चौथा है लेकिन पावर 3 है, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं कि AR4 की पावर 4-1, तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं, यही टर्म तो लिखा गया है, जितनी टर्म होगी उससे एक कम पावर लगेगी, तो 1 माइनस कर देंगे। तो लास्ट वाला टर्म कितना है, AR की पावर n-1। कितने टर्म है, तो आप कहेंगे कि n टर्म है, यानी कि अगर हम टर्म की बात करें तो Tn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो लास्ट टर्म होगा वही इसका होगा, क्यों? वही इसका टोटल टर्म होगा, टोटल पदों की संख्या होगी। अच्छा, टोटल पद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे निकालते थे, तो आपने कहा कि अर्थमेटिक में हमने a प्लस डी, इसी प्रकार से हमने किया था a प्लस 1n-1 इंटू डी। यह हमारा लास्ट वाला टर्म रहता था। जब हमने पूरा टर्म निकालना है, यानी कि कितने पद हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो करते थे। यानी कि जो लास्ट वाला पद होगा उतने ही पद उस सीरीज में हैं, क्योंकि n की वैल्यू उन पदों की संख्या के बराबर है, उस टर्म के बराबर है। आइए अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखते हैं कि r क्या है। r कहेंगे डिफरेंस है, तो r की वैल्यू कहां से मिल सकती है, तो आप कहेंगे इन दोनों टर्म से मिल सकती है। r दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म से ये डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी दूसरा टर्म हमको क्या मिला है, AR, और पहले वाला टर्म A, कैंसिल आउट R। तो इस तरह से करेंगे तो हमको R की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब ये आपसे पूछा जाए कि ये बताइए इन सभी पदों का योग क्या होगा, तो आप बता सकते हैं आराम से, योग कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां सीरीज लिखते हैं और प्रूव करते हैं। देखिए, इनका सम मान लीजिए यस है, a प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन ARn-1, यही तो है। अब हमने कहा कि इस सीरीज के बोथ साइड हमने r से मल्टीप्लाई करना है। यस, r इज इक्वल टू AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन AR की पावर n, क्योंकि अगर हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जुड़ जाएगा तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इस टर्म में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर क्या टर्म मिलेगा हमको, क्योंकि यह टर्म तो एकदम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यस आर माइनस एस इज इक्वल टू, यहां बचेगा क्या, a, और लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा, a, पहले का a बच जाएगा और दूसरे का आपका बचेगा AR। देखिए, अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां माइनस का चिन्ह हो जाएगा सभी जगह, यहां माइनस, तो यह टर्म तो कटता चला जाएगा, पहला टर्म बच जाएगा और इसका लास्ट वाला टर्म बचेगा, यानी कि a बचेगा AR की पावर n-a। अब देखिए, यहां से कॉमन लेंगे, यहां से यस को कॉमन ले लीजिए, यहां r-1 इज इक्वल टू
a को कॉमन यहां से लेंगे r की पावर n माइनस 1, यस को कम यस यही छोड़ देते हैं, a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, यह इसका सम हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि s इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई r 1 माइनस r। यहां पर कंडीशंस क्या बनेगी, यहां पर देखिए r इज ग्रेटर देन 1, r 1 से बड़ा होगा। यहां पर क्या बनेगी, r इज लेस देन 1, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 1, r इक्वल नहीं होगा 1 के। अब आइए और आगे की तरफ थोड़ा प्रोसीड करते हैं और इनको समझते हैं। अच्छा, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चीजें किस लिए एडॉप्ट किया गया, कैसे कैसे बना है, तो आप ये भी जानिए। अगर कोई गेंद है मान लीजिए और एक बार उसको उछाला गया, उसके बाद उसकी उछाल में प्रत्येक बार कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है, वह कोई निश्चित कमी आ रही है, प्रत्येक उछाल में निश्चित कमी आ रही है। तो कितनी बार वह उछल के स्टॉप हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, और वह कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका फार्मूला आता है d इज इक्वल टू एच इंटू आर प्लस 1 r माइनस 1। यह फार्मूला होता है इसका कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी उछलने के बाद। मान लीजिए यह बॉल है, यहां गिरी, फिर यहां से उछल के यहां तक आई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर यहां से उछल के यहां गई। एक निश्चित दूरी जो r है बार बार कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा कि बॉल जमीन पे आ जाएगी, वो उछलेगी नहीं दोबारा। तो यह कितना डिस्टेंस कवर की है, इसके डिस्टेंस का यह फार्मूला है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन इसी में देखते हैं। ये देखिए, यदि किसी गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है तो गेंद हर बार आखिरी उछाल का 4/5 गुना उछलती है। गेंद के रुकने की कुल कितनी दूरी तय कर लेगी, यानी कि गेंद जब स्टॉप होती है तो कितना दूरी तय करेगी। तो इसका फार्मूला है d इज इक्वल टू एच इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। r की वैल्यू कितनी है, 4/5। अब इसी को रख देते हैं d, h कितना है 500, इसको लिखेंगे 4/5 प्लस 1, 4/5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 9/5 डिवाइडेड बाई 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 4500 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 4500 मीटर। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस। अब इसी पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है यदि किसी गेंद को h मीटर तक उछाला गया और उछल के गिराया गया, प्रत्येक बार जमीन पर गिरने के बाद वह पिछली ऊंचाई का 15% खो देती है। 15% अगर खो देती है तो 15% की वैल्यू कितनी होगी, 3/20, यानी कि जो उछलती है वह कितना डिस्टेंस होगा, तो 17/20, यही तो होगा। यानी कि इतना तो खो दे रही है, यानी उछाल कितना मार रही है, वह 20 मीटर में 17 मीटर ही उछाल मार रही प्रत्येक बार। और कुल दूरी कितनी तय कर ली, 2960। तो आप लिख दीजिए 2960। एच की वैल्यू हमको पता नहीं है। और यहां पर देखिए 17/20 प्लस 1, 17/20 माइनस 1, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 2960 इज इक्वल टू एच इंटू 37 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 20। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा, कटेगा 7 8 56, 8 टाइम 80, और एच की वैल्यू यहां पर निकल के आएगी 240 मीटर। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 240 मीटर, यानी कि 240 मीटर की ऊंचाई से वो गिराई गई। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत
अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। द सम ऑफ ऑल 4 + 44 + 444 इसी प्रकार से लास्ट तक बढ़ता हुआ चला गया, कितने टर्म तक? n टर्म तक। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एकदम आराम से। पहले देखिए, कोई भी टर्म आप लिखी गई है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 4 + 4 44 + 4 4 4 इसी प्रकार n टर्म तक। हमने कहा कि 4 को कॉमन ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं 4 1 + 11 + 1 1 1 प्लस इसी प्रकार n टर्म तक लिख सकते हैं। आपने कहा कि ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दीजिए, 9 से गुणा करिए ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि 9/9 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या लिख देंगे? तो ये हो जाएगा 4/9। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 99 + 999 n टर्म तक पहुंचेगा, यह n टर्म तक। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है, 4/9 10 - 1 प्लस 100, यानी कि 100 क्या लिखें तो 10 की पावर 2 - 1 प्लस 10 की पावर 3 - 1 इसी प्रकार n टर्म तक जाएगी। अब देखिए अगर यहां पर 4/9 यहां से हमने 10 को कॉमन लिया, 10 + 10 की पावर 2 + 10 की पावर 3 + 10 की पावर 4 n टर्म तक। और दूसरा क्या मिला, 1 + 1 + 1 प्लस n, यानी कि लास्ट टर्म n टर्म तक, यही है। तो इसका मतलब तो n हो गया। अब देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं, यह तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई कितने से हुआ है प्रत्येक टर्म में। तो आप कहेंगे कि r की वैल्यू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10, तो यानी कि 10, कितना अंतर है 10 का, तो इनका सम निकाल लीजिए, 4/9 इंटू 10, r की वैल्यू 10 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 10 - 1 9 लिख दें, बड़े बड़े कट में है, और इसका मतलब ये n है, इस टर्म का वैल्यू n है। बस इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 40 और 4/9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9981, 10 की पावर n - 1 प्लस 4n/9, इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये टर्म आएगा आपका। अच्छा दूसरा भी टर्म आ सकता है, देखिए कैसे और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको यहां पर सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए अब इस टर्म को यहां पर सॉर्ट आउट करिए, यहां इसको निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर n 10 की पावर n + 1, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे n + 1 हो जाएगा, -1 + 9n/9, ये ब्रैकेट में है और 4/9 से मल्टीप्लाई है। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 4/81 इन ब्रैकेट 10 की पावर n + 1 प्लस 9n - 1, यह टर्म आपका कंप्लीट होगा। तो या तो ये होगा या तो ये, आपके जो भी ऑप्शन में रहेगा इसको आंसर मार्क करिए, तो यह भी निकलेगा और यह भी फार्मूला निकलेगा। यह एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, इसको प्रूव्ड किया हमने और इस तरह से ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में 5 संख्याओं का योग 24 है, तो आप गुणोत्तर श्रेणी का लिख दीजिए a + AR + AR² + AR³ + AR⁴ 24, यही है। अब देखिए दूसरा टर्म क्या कहता है, उसके व्युत्क्रमों का योगफल 6। अब इनका व्युत्क्रम करेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा, AR⁴, तो यहां पर ए नहीं आएगा, R⁴ प्लस R⁴ प्लस R⁴ प्लस R⁴ 1
प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यही तो है। अब देखिए ध्यान से, अगर यहां से a कॉमन ले लिया जाए तो टर्म वही बचेगा। चलिए ऊपर लिख देते हैं, a को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 24, यही तो टर्म बचा हुआ है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 6a आर की पावर 4 इज इक्वल टू 24a, 6 चौक 24, यहां पर देखिए a स्क्वायर a की पावर 4 इज इक्वल टू 4, बोथ साइड अंडर रूट करिए तो ये हो जाएगा, ये r है, a r की पावर 2 इज इक्वल टू 2। अब इसमें कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी के इन पदों का गुणनफल क्या है। अच्छा, अब इन सभी टर्म का गुणनफल निकालना है तो इनका प्रोडक्ट बताइए। तो आप कहेंगे a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर पावर 3 इंटू ए आर की पावर 4, तो पावर को जोड़ लेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, a की पावर 5 इंटू आर की पावर 10, इसी की वैल्यू हमको निकालना है। देखिए इसके पावर 5 लगा दीजिए पूरे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा a की पावर 5 r की पावर 10 इज इक्वल टू 32, इसकी वैल्यू आपको मिल गई 32। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का हरात्मक और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 12 है, तो उनका समांतर माध्य क्या होगा। आपने पढ़ा है समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, ये होगा a प्लस बी बाई 2 और GM ज्योमेट्रिक मीन ये होता है अंडर रूट AB, और HM हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक मान का जो मध्य होता है वह होता है 2AB बाई A प्लस बी। इन तीनों में एक बेहतरीन रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, वो है AM इंटू HM इज इक्वल टू GM स्क्वायर। अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए AM की वैल्यू यहां रख दीजिए A प्लस बी बाई 2 इंटू HM की वैल्यू 2 इंटू 2AB बाई A प्लस बी, यहां से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा AB। अच्छा AB है लेकिन यहां पर अंडर रूट AB है, तो अंडर रूट लगाइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि यहां पर GM आप रख सकते हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी पुट करके सॉल्व करते हैं। देखिए AM को पूछा है तो हमने कहा AM तो हमने रख दिया ऐसे ही, हरात्मक माध्य 10 है यानी कि 10, और जियोमेट्रिक मीन कितना है 12 का स्क्वायर कर देंगे तो AM की वैल्यू जो आ जाएगी 144 बाई 10 इज इक्वल टू 14.4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, नंबर बेस्ड है, बहुत अच्छे लेवल का, और एक कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे इसमें। चलिए देखिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करके एकदम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। 200 और 900 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो 4 और 6 से डिविजिबल है, यानी कि 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। तो आप कहेंगे कि 200 तक निकाल लेते हैं, 200 डिवाइडेड बाई, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4 और 6 का कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो 12 से इसको भाग देंगे, 12 एकम 12 8, 12 छक 72। ठीक, अब आता है 900। यहां तो 1 से लेकर 200 तक इतनी संख्याएं हैं, 16 संख्याएं हैं जो 4 और 6 से दोनों से परफेक्टली डिविजिबल है। अगर हमने कहा 1 से 900 तक निकालें तो 900 डिवाइडेड बाई 12, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 6 बचा तो 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 75। अब इसमें से घटाएंगे
16 घटा दीजिए इसमें से, तो 9 6 15, यहाँ 6 बचा, ये हो जाएगा 59। कितने नंबर हैं आपके? 59। 59 नंबर जो दोनों से परफेक्टली डिवाइड होंगे, 4 और 6 से। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। 1 से लेकर 900 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 3 5 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होंगी? अच्छा, अभी तो हो रही थी, अब नहीं होंगी। बहुत लेंदी नहीं देखेंगे। अब देखिए, समझिए इसको। अगर हमने कहा कि कोई नंबर 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है ए, इसका मतलब ये कहता है कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा तो 1 2 3 एंड 4 4 से डिवाइड होगा, 5 6 7 8, फिर 8 डिवाइड होगा। इसका मतलब ये जो 3 संख्याएं बची हैं ये तो डिवाइड नहीं होंगी, यह 3 संख्याएं यह भी डिवाइड नहीं होगी, यानी कि प्रत्येक 4 नंबर में से 3 नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर में 3 नंबर तो डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए अब इस टर्म को समझते हैं। यहां देखिए, प्रत्येक 2 नंबर में कितना नंबर डिवाइड नहीं होगा? 1 नंबर। प्रत्येक 3 नंबर में कितना नंबर डिवाइड नहीं होगा? उससे 1 कम, 2 नंबर। प्रत्येक 5 नंबर में कितना डिवाइड नहीं होगा? तो आप कहेंगे 4 नंबर। अब देखिए, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यह जाएगा 4/5। यह है टोटल नंबर और यह है नॉट डिविजिबल। जो 4 आया है ये डिविजिबल नहीं है, ये 5 जो है यह टोटल नंबर है, और टोटल नंबर की वैल्यू कितनी है? 900। अगर इसकी वैल्यू 900 है तो 15 छक्का 90, 60 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 चौक 24, 240, यानी कितने नंबर डिवाइड नहीं होंगे? 240। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। 700 से 950 तक दोनों सहित, यानी कि इसको भी ले लीजिए इसको भी ले लीजिए, कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से विभाजित होंगी ना 7 से विभाजित होंगी? सीधे पीछे वाला कॉन्सेप्ट इसे फॉलो करिए। देखिए, प्रत्येक 3 में से 2 नहीं डिवाइड होंगी, यानी कि 2/3। 2/3 इंटू प्रत्येक 7 में से 6 नहीं डिवाइड होंगे, यानी 6/7। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 4/7। अब नॉट डिविजिबल पूछा है तो ये नॉट डिविजिबल है और ये है टोटल नंबर। चलिए अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब इसमें देखते हैं 4/7, 700 तक देखेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई किए तो 700 बन गया, यानी कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। कितनी ऐसे नंबर हैं जो 400 नंबर हैं जो परफेक्टली डिवाइड नहीं होंगे? अब देखिए 950 को लेते हैं, 950। देखिए 4/5, 950 तक पहुंचाएंगे तो ये देखिए 4/5 नहीं, 4/7। देखिए 7 एकम 7, 2 बच गया और 24 हो गया। 7 तिरिक 21, 4 बचा, 7 पच्चे 35, तो 5 रिमाइंडर बच गया, तो 945 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 135 से, तो 13 चौके 52, 520, 540, 540 नंबर। अब ध्यान दीजिएगा कि 950 तक है लेकिन हमने 945 तक ही निकाला है, 5 रिमाइंडर बच गया, तो कौन 5 से बचेंगे? 946, 947, 948, 949, 950, यही तो बचे हुए हैं। अब देखिए 945 और 7 से डिविजिबल है, अगला टर्म क्या होगा? 952 डिविजिबल होगा, यानी कि इसमें कोई टर्म 9 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 3 से भी विभाजित नहीं होना चाहिए। अब 3 से तो ये विभाजित होगा, यानी कि एक टर्म यह नहीं होगा, यानी कि यह कैंसिल आउट। कितने टर्म होंगे? 1 2
3 1 4, 4 टर्म और डिवाइड नहीं होंगे, तो 4 टर्म इसमें जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 544 माइनस 400 इज इक्वल टू 144, नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 7। देखिए 144 है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसको बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेकर 550 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं लेकिन 45 से नहीं है। अब तो मसला ये और गंभीर कर दिया, 5 से डिविजिबल है लेकिन 45 से नहीं है। अब हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा है कि नॉट डिविजिबिलिटी का और डिविजिबिलिटी का। तो यहां देखिए 550 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी कितना है 5 है, 5 तो 110, इतने नंबर तो परफेक्टली डिवाइड है, लेकिन कहता वो 45 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब कहेंगे 45 में से 44 नंबर नॉट डिविजिबल है इससे, लेकिन एक नंबर ऐसा होगा जो डिविजिबल होगा 45 से, यानी कि 1/45। यह देखिए डिविजिबल है, यह टोटल नंबर है। अब टोटल नंबर की वैल्यू कितना दिया है 550। अब देखिए 45 से कम 45 1, और 45 दूना 90, 10 बच जाएगा, तो 540 ये हो गया, और इसमें 12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिए यह तो 485 हुआ है, लेकिन 10 नंबर ऐसे हैं जो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया। अब उनका रिजल्ट देखते हैं, वो तो 5 से डिविजिबल होंगे। आप ये बताइए 540 5 से डिविजिबल है तो यहां तक तो हो गया, लेकिन अगला नंबर होगा 545, यह भी डिविजिबल होगा, और इसके बाद होगा 550 यह भी डिविजिबल होगा 5 से। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 550 के बीच में है, यानी कि इसके बीच में है, 1 से लेकर 550 के बीच में ये है। 550 को कैलकुलेट नहीं किया है, इसके बीच में, यानी कि इसको कैंसिल आउट कर दिया, केवल एक टर्म को ही लिया है। तो इसमें जोड़ दीजिए +1, एक और डिविजिबल होगी, यानी कि हो जाएगा 13 नंबर। अब देखिए 110 माइनस 13 इज इक्वल टू 97 नंबर, यानी 97 नंबर 5 से डिविजिबल होंगे लेकिन 45 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 1000 में से कम कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य हो या 7 से विभाज्य हो, लेकिन 35 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो आप वही सीधे फार्मूला यूज करिए कि 5 में से 4 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्टली डिवाइड नहीं होंगे, 5 में से 4 ऐसे नंबर जो कभी डिवाइड नहीं होंगे, 7 में से 6 नंबर ऐसे हैं जो कभी डिवाइड नहीं होंगे। तो देखिए ये 24/35, यानी कि 35 नंबरों में से 24 नंबर तो डिवाइड नहीं होंगे। अब क्या बचेंगे कितने जो नंबर डिवाइड होंगे? तो आप कहेंगे कि इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 11/35, यह परफेक्टली डिवाइड होगा। इस नंबर की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे कि 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 980, 980 28 बार में कटेगा। अब देखिए अगर हम 28 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 830, 308। लेकिन हमने 980 ही टर्म को, यानी कि 980 पदों को ही कैलकुलेट किया, 20 पद तो छूट गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि 20 पद कौन से छूटेंगे? 5 और 7 से। अगला 35 से तो डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि अगला 1000 से ऊपर चला जाएगा। 5 और 7 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो ये तो 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। अब अगला नंबर 5 से डिविजिबल क्या होगा? तो 985, यह डिविजिबल होगा। 7 से क्या डिविजिबल होगा? 987, यह डिविजिबल होगा। फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 990, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कि 994, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 995, अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 1101। तो यह तो होगा नहीं, क्योंकि यह तो ज्यादा हो गया ओवर।
अब बचा कितना है, 1 2 3 4 1 5 नंबर। तो इस 5 नंबर 5 और 7 से डिविजिबल है, तो इसमें जोड़ देंगे 5। अब टोटल नंबर कितने हो जाए, 305 प्लस 5 308 प्लस 5 313 313। लेकिन अब कहता है कि 35 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब अगर 34 नंबर नॉट डिविजिबल है 35 में से, तो एक नंबर ऐसा होगा जो 35 में जो डिविजिबल होगा, यानी कि इस 35 की वैल्यू 980 यानी 28 है, तो इसकी वैल्यू 28 होगी, यानी कि 28 नंबर परफेक्टली डिविजिबल है 35 से। तो इसमें से घटा दीजिए 313 माइनस 28, ये हो जाएगा 285। तो 285 नंबर परफेक्टली डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको आप भी लगा सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। 800 से 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो 13 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो आप पहले 800 तक निकाल लीजिए। 13 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 छक 78 यानी 78, 2 बचा, 13 एकम 13 61 नंबर हो गए। और 2000 में 13 13 एकम 13 और 7 बचा, 13 पचे 65, 5 बचा और 13 तिया 39, 153 माइनस 61, तो ये हो जाएगा 2 9 6 15 92 नंबर। यानी 92 नंबर ऐसे हैं जो 13 से विभाज्य है, यानी परफेक्टली डिविजिबल है और 800 से 2000 के बीच में। उसी पर आधारित एक बेहतरीन क्वेश्चन और लेते हैं। ये कहता है 100 से 400 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 13 से परफेक्टली डिविजिबल है। अब सबसे पहले निकालेंगे वो कितनी संख्याएं हैं। तो 100 में जब भाग देंगे 13 से, तो 13 सत्ते 91, 7 संख्याएं जो 13 से डिविजिबल है। 400 में जब भाग देंगे तो 13 तिया 39 यानी 30 नंबर डिविजिबल है। 100 से 400 के भीतर 23 नंबर परफेक्टली डिविजिबल है। पहला नंबर क्या होगा, 13 8 104 104। लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 13 तिया 39 390। अब आपको सम तो पता ही है, n a प्लस l डिवाइडेड बाई 2। n कितने हैं, पहला कितने नंबर ऑफ टर्म है, पहला वाला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 494। 23 इंटू 494 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 247। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5681 5681। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें इस सेशन में हमने नंबर सिस्टम के सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखा। आप इसको पॉज करिए और अपने मन से भी क्वेश्चन बना के इसके आधार पर सॉल्व करिए, या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं उनको हमने इसमें रखा था। अगर आप इन सब कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे तो आप अपने क्वेश्चन को आसानी से और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में अपना टाइम भी बचा